हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शिकरवार आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। एक सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट का नाम हमारा कंप्यूटर है और मैं इसको हैंड रिटन नोट से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ना दोस्तों। तो इसमें हमारा कंप्यूटर का सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं। आइए। कंप्यूटर अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूट मतलब गणना, कंप्यूटर गणना करने वाला। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर का आविष्कार एक गणना करने वाले यंत्र की तरह हुआ। वर्तमान में इसका प्रयोग मानव से जुड़े हुए लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में किया जा रहा है। सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। इन्होंने सर्वप्रथम जिस कंप्यूटर का आविष्कार किया वह डिफरेंस इंजन कहलाया, जिसकी खोज 1822 में हुई। इसके उपरांत इन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। अगस्टा किंग द्वारा चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन में प्रोग्रामिंग कर सुधार किया गया। अगस्टा को फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इनके नाम से अगस्टा नामक एक भाषा विकसित हुई। वैसे तो कंप्यूटर शब्द के अनेक अर्थ निकाले गए, परंतु वर्तमान में उचित अर्थ हैं। वर्तमान में जो प्रचलित अर्थ हैं वो इस प्रकार हैं। सी से कॉमन होता है, ओ से ओरिएंटेड होता है, एम से मशीन होता है, पी से पर्टिकुलरली होता है, यू से यूज्ड फॉर होता है, टी से टेक्निकल होता है, ई से एजुकेशनल होता है, आर से रिसर्च होता है। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूटर का डायग्राम देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार से। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर प्रिंटर कहाँ होता है, माउस कहाँ होता है, कीबोर्ड मॉनिटर क्या होता है, ये आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह भाग जो हमें दिखाई देता है। मतलब कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो ऐसा भाग, ऐसे पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं जिसे हम छू सकते हैं, मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर में हम सभी इनपुट युक्तियाँ होती हैं, सभी आउटपुट युक्तियाँ होती हैं और मेमोरी होती है, सीपीयू होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम यूएसबी क्या होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस विभिन्न इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने हेतु प्रयुक्त भौतिक फिजिकली माध्यम से। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग जो कि विभिन्न डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर इत्यादि को सीपीयू से जोड़ता है। यह सॉफ्टवेयर है जिसके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होने पर डिवाइस कार्य करना बंद कर देती है। नोट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जो कि वर्चुअल काल्पनिक होता है। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती हैं आइए देखते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेष प्रकृति होती है जो कि इसे मानव इससे अधिक शक्तिशाली बनाती है। यह कंप्यूटर के गुण निम्न है। सबसे पहले गति, स्पीड। कंप्यूटर मानव से तीव्र गति से गणना कर सकता है। सेकंड बात करते हैं हम दोस्तों स्मृति, मतलब मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, भंडारण क्षमता। कंप्यूटर मानव से अधिक किताबों या डाटा दीर्घ काल तक संग्रहित रख सकता है, अर्थात उसकी मेमोरी मानव से अधिक होती है। शुद्धता में बात की जाए दोस्तों तो कंप्यूटर गणनाओं को मानव से अधिक शुद्धता से पूर्ण कर सकता है, अर्थात त्रुटिहीन गणना कर सकता है ना। कंप्यूटर की कमियां क्या है? नकारात्मक पक्ष और सीमा क्या? कंप्यूटर में प्रश्न करने की क्षमता, सोचने की क्षमता नहीं पाई जाती है दोस्तों। कंप्यूटर में प्रश्न करने की क्षमता मतलब क्वेश्चन करने की क्षमता और सोचने की क्षमता, आईक्यू लेवल नहीं पाया जाता है। कंप्यूटर में भावनात्मक बुद्धि नहीं होती है, जैसे प्रेम, दया, ईमानदारी इत्यादि नहीं पाई जाती कंप्यूटर में। कंप्यूटर के प्रकार क्या है? कंप्यूटर को उसकी कार्यपद्धति, वर्किंग प्रोसेस एवं भंडारण क्षमता, स्टोरेज और साइज के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रकार, कार्यपद्धति मतलब वर्किंग प्रोसेस और आकार, भंडारण क्षमता के आधार पर। कार्यपद्धति के आधार पर देखा जाए तो एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड होता है ना दोस्तों। और भंडारण क्षमता और आकार के आधार पर देखा जाए तो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर होता है। अब बात करते हैं कार्य के आधार पर, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल पर आधारित होते हैं। सामान्य मापक इकाइयों थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर में जिनका प्रयोग होता है, अर्थात जो कि सतत माप पर आधारित होते हैं। उदाहरण थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, हाइड्रोमीटर इत्यादि। पॉजिटिव साइकिल एनालॉग सिग्नल की ये डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग डिजिटल युक्तियों में किया जाता है तथा जो डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, डिजिटल कंप्यूटर, माइक्रो आदि। इसका एग्जांपल यहाँ दिया जाता है। इसमें डिजिटल कंप्यूटर में 0 और 1 का अपने डिजिटल अंक चलते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं
हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं। हाइब्रिड का अर्थ संकर होता है अर्थात जिन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं वह हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण पेट्रोल पंप पर उपस्थित कंप्यूटर पेट्रोल की माप लीटर में करता है एवं उसको गणितीय रूप में अभिव्यक्त भी करता है। आकार, साइज, स्टोरेज क्षमता के आधार पर माइक्रो साइज में सबसे छोटे इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उपयोग शिक्षा और मनोरंजन में होता है माइक्रो कंप्यूटर का, है ना। ये डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, इसको देख सकते हैं। एक स्थान पर स्थित टेबल पर डेस्कटॉप होता है, पीसी पर्सनल कंप्यूटर होता है, हैंडलोड और पीडी होता है। सुविधा अनुसार कहीं भी ले जा सकते हैं। उदाहरण लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, पीडीए। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, व्यक्तिगत सहायक जो कहीं भी ले जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर एलिटर 8800 था। भारत का प्रथम माइक्रोसॉफ्टर सिद्धार्थ था। BARC भाव ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मुंबई था। मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर के आकार की छोटी व्यावसायिक संस्थाओं में प्रयुक्त उदाहरण ATM मशीन इत्यादि। माइक्रो से बड़े और प्रोसेसिंग स्पीड भी अधिक होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं, मिनी से बड़े, प्रोसेसिंग स्पीड भी अधिक होती है। छोटे कंप्यूटर के आकार के बड़े व्यावसायिक संगठन या बैंक में सर्वर के रूप में प्रयुक्त होते हैं और ठंडे वातावरण में रखे जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, सर्वाधिक आकार के होते हैं, सबसे तेज़ प्रोसेसिंग होती है, बड़े कमरे का आकार होता है, ठंडे वातावरण में रखे जाते हैं। इनका प्रयोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। उदाहरण मौसम जानकारी और भूकंप जानकारी। इनकी गति से मापी जाती है, FLOP से मापी जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC से 6600 था, क्रेवन था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। अब CDEC क्या होता है, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। यह भारत सरकार के लिए नवीन पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित करता है। इसका मुख्यालय पुणे में। इनपुट आउटपुट डिवाइस युक्तियाँ क्या होती है, कंप्यूटर में संपूर्ण सिस्टम के संयोजक और संचार हेतु कुछ कंप्यूटर पेरिफेरल्स अर्थात इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर से, इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो सूचना को कंप्यूटर के सामने समझने योग्य बनाए, अर्थात व्यक्तियाँ जो कंप्यूटर में सूचना इंसर्ट करें, जो सूचना को मानव के समझने योग्य बनाए, अर्थात व्यक्तियाँ जिस पर उपयोगकर्ता सूचना को देखते हैं, पढ़ते हैं, इनकी सहायता से सूचना सुनते हैं। अब बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं और युक्तियाँ कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस में देखते हैं, देखो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है दोस्तों, माउस है, स्कैनर है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, VCR, MCI, MICR, OMR, OCR, किम्बॉल रीडर, स्पीच रिकग्निशन डिवाइस, बायोमेट्रिक मशीन, ट्रैकबॉल, मिडी इनपुट डिवाइस होती है दोस्तों की। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस में हम बात करते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लॉटर। युक्तियाँ होती है हमारी, मॉडेम होती है, फैक्स मशीन होती है, टच स्क्रीन होती है, ये CD, DVD, पेन ड्राइव होती है। कीबोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, कीबोर्ड में हमारा कीबोर्ड की बात करें, कीबोर्ड एक इनपुट इकाई है जो कि कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसमें कई प्रकार की कुंजियाँ की होती हैं जिनका विवरण निम्न है। देखो इनका विवरण दिया हुआ है दोस्तों। फंक्शन की होती है, कीबोर्ड पर 12 फंक्शन की पाई जाती हैं जिनका प्रयोग किसी भी विशेष फंक्शन को रन करने हेतु किया जाता है, जिनमें कुछ निम्न है। देखो फंक्शन 1 का होता है मदद, हेल्प के लिए। F1 का मतलब होता है मदद के लिए, F2 का होता है फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए, F3 का होता है किसी फाइल फोल्डर को खोजने हेतु, है ना, और F5 का होता है रिफ्रेश हेतु, F7 का होता है स्पेलिंग ग्रामर चेक हेतु, F10 का होता है एक्टिवेट मेन्यू बार, F11 का होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर को फुल स्क्रीन पर देखने हेतु, F12 का होता है सेव सस्पेंस, किसी फाइल को उसके नाम या फॉर्मेट जैसे PDF, JPG इत्यादि में सुरक्षित रखने हेतु। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की A से Z तक कुल 26 की होती हैं। सबसे पहली की होती है Q। नोट, कीबोर्ड को क्वाड्रेटिक सिस्टम इनपुट भी कहा जाता है ना। अल्फ़ाबेटिक की इनकी संख्या 0 से 9, अल्फ़ा म्यूक्रेटिक की इनकी संख्या 0 से 9 तक होती है, जिन पर नंबर के साथ विशेष सिंबल जैसे प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, पेयर, हैशटैग इत्यादि पाए जाते हैं। न्यूमेरिक की होती है दायां ओर स्थित 0 से 9 तक नंबर, डेल, नंबर लॉक इत्यादि कुल होती हैं।
टॉगल की होती हैं ये कि एक बार दबाने पर अपना विशेष कार्य करना प्रारंभ करती हैं तथा दोबारा दबाने पर किए गए कार्य को निष्क्रिय या रद्द कर देती हैं। कैप्स लॉक, इसको ऑन करने पर अक्षर बड़े ए टू जेड एवं ऑफ करने पर छोटे स्मॉल या ए टू जेड टाइप होते हैं। नंबर लॉक, ऑन करने पर नंबर की कार्य करना प्रारंभ करती है और ऑफ करने पर बंद कर देती है। स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ करने पर। नेविगेशन की का मतलब उसमें 4 एरो की होती हैं। इसके अलावा होम, इनो, वेब पेज और वेब डाउन का प्रयोग नेविगेशन की के तौर पर होता है। कर्सर को प्रारंभ में ले जाने हेतु, कर्सर को अंत में ले जाने हेतु और कॉम्बिनेशन की होती है। इनका प्रयोग किसी दूसरे की को इनके साथ दबाने पर होता है। AL प्लस, C, कंट्रोल प्लस और शिफ्ट प्लस है ना दोस्तों। अदर कीज होती हैं जैसे कि विंडो की होती है दोस्तों। विंडो की होती है कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू को प्रारंभ करने हेतु। डिलीट की होती है किसी शब्द को बाईं ओर से मिटाने हेतु, कर्सर को दाईं ओर मिटाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस होता है दोस्तों। टैब की होती है ना दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो भी हम कंप्यूटर से संबंधित जो भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम इस टॉपिक से आगे के टॉपिक में हम बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जो कि कंप्यूटर आपके राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस और राजस्थान रीच और SSC है ना, SSC की विशेष परीक्षाओं में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कुछ प्रारंभिक परीक्षा होती हैं स्टेट लेवल PSC की और UPSC लेवल की प्रारंभिक परीक्षा होती हैं, उनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को लाभ पहुंचा सकें।